हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। कर है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 18 cm, 24 cm and 30 cm in the length. Also find the length of the attitude corresponding to the smaller side. इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बेस को सबसे छोटा साइड लेकर के हाइट निकालना है। तो आइए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन in triangle ABC, a small a equal to 18 centimeter, a small b equal to 24 centimeter और a small c equal to 30 centimeter, ये हमको दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले p निकालते हैं। p इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। s इक्वल टू हम लोग पढ़े हुए हैं 1/2 a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1/2 a का वैल्यू रखते हैं 18, b का वैल्यू 24 और c का वैल्यू 30। अब 1/2 जोड़ते हैं 30, ये हो जाएगा 72, कट कर देंगे 36 टाइम में कट हो जाएगा, इक्वल टू हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर। अब चलिए हम इसके बाद एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ए इक्वल टू होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा कि एस का वैल्यू 36 आया, 36 माइनस ए 18, 36 माइनस बी 24 और 36 माइनस सी 30। अब ये हो गया। इसका रूट हम लोग निकालते हैं। जब रूट निकालेंगे तो 36 18 इंटू 12 इंटू 6 इक्वल टू, ये 36 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 6। पेयर निकाल के देखते हैं कितना बाहर निकलता है। 6 इंटू 6, ये पेयर लग गया, ये लग गया। अब अगला हम लोग रूट में डालते हैं। अब रह गया 3, तो 3 को 3 रहने देंगे और इंटू 2, तो या ऐसे भी कर सकते हैं, इजी है। 3 इंटू 2 6, आइए 6 है, ये भी निकल गया। 6 इंटू 6 इंटू 16 इक्वल टू 216 और यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट कहा था कि बेस को सबसे छोटा साइड मान करके परपेंडिकुलर हाइट निकालिए। तो यहाँ हम जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच, और एरिया का वैल्यू हो गया 216 इक्वल टू 1/2 इंटू बी का वैल्यू जो है सबसे छोटा साइड बोला है लेने के लिए। तो इसमें सबसे छोटा साइड कितना है
तो सबसे छोटा साइड जो है 18 है, 18 सेंटीमीटर, तो 18 ले लेंगे और h को h रहने देंगे। अब इसको लीनियर इक्वेशन का यूज करके सॉल्व कर देंगे 9 टाइम्स में, और h इक्वल टू कितना हो जाएगा 216 अब बाई 9, 9 2 जा 18 और 9 24, तो देयरफॉर h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों आंसर होगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन के आंसर फिक्स होता है, और हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लेता रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड व्हिच साइड्स आर 91 मीटर, 98 मीटर एंड 105 मीटर इन द लेंथ। फाइंड द हाइट corresponding to the longest side। कह रहा है इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, और बेस को सबसे बड़ा साइड मान करके हाइट निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, स्मॉल ए बराबर 91 मीटर, स्मॉल बी बराबर 98 मीटर, स्मॉल सी बराबर 105 मीटर। इसके बाद देन इसमें लिख लीजिए क्या क्या निकालना है। ए एंड परपेंडिकुलर हाइट एच इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू है 91 मीटर, बी का वैल्यू है 98 मीटर, और सी का जो वैल्यू है 105 मीटर। इसके बाद हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमें 294 मीटर मिलेगा, और इसको कट करेंगे तो हमें 147 मिलेगा। इक्वल टू मिल गया हम लोग 147 एस का वैल्यू। इसके बाद हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। एरिया के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। एस का वैल्यू हम लोग आया हुआ है 147 ब्रैकेट 147 माइनस ए का वैल्यू हमें 91, 147 बी का वैल्यू 98 और 147 80 का वैल्यू 105। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 147। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इसका वैल्यू। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 में से 1 गया 6, और 14 में से 9 चला गया 5 इंटू ये। जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49, और इंटू जब इसको घटाएंगे तो 42। इसके बाद जब हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगा 147 को हम लोग ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 to the 14, 7 1 into 7 into 8 into 7 into 7 into
7 इंटू 6। जब हम इसको रूट निकालेंगे, पेयर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये और ये पेयर लग गया, फिर ये पेयर लग गया, तो हम 7 इंटू रूट का जो वैल्यू मिलेगा वो बच गया क्या क्या, तो हमें 21 इंटू 8 और इंटू 7, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब इसको हम आगे ब्रेक करते हैं तो 40, ये हो जाएगा 49 रूट अंडर, इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ते हैं तो 7 इंटू 3 मिल जाएगा हमें, इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल जाएगा, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, और पेयर निकाल लेते हैं तो हमें 49 और इंटू ये 7 7 का पेयर लगा तो यहाँ 7, 3 3 का पेयर लग गया तो 3, और 2 2 का पेयर लग गया तो इंटू 2 इंटू 2। अब टोटल को हम लोग गुना कर देते हैं, जब इसको हम गुना करेंगे तो आएगा 41 16 मीटर स्क्वायर। आइए अब कह रहा है कि बेस को सबसे बड़ा साइड मान करके इट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट निकालना है, तो ए बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। एरिया का वैल्यू आ गया कितना, हमें मिल गया 41 16 इक्वल टू 1/2 इंटू बी का वैल्यू जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड लेना है, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 105 है, 105 एच को एच रखने देंगे। चलिए ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 41 16 इंटू 2 इक्वल टू 105 इंटू एच। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 2 3 2 इक्वल टू 105 इंटू एच। अब इस एच का वैल्यू निकालेंगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमें 8 2 3 2 बाई 105। अब एरिया जब निकालेंगे, हम अभी हाइट निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना टाइम में कट जाएगा 78.4 इक्वल टू 78.4 मीटर आंसर। हमें दोनों आंसर जो है अब आपको सामने है, एक आंसर जो है 4116 मीटर स्क्वायर और दूसरा 78.4 मीटर स्क्वायर। 1 मिनट रुकिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:30 and its perimeter is 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC P इक्वल टू दिया हुआ है हमें 150 मीटर। A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है 5:12:13। तो पूछ रहा है कि एरिया निकालिए इस ट्रायंगल का। तो अगर जब भी हम लोग को रेशियो में अगर देता है साइड तो हम इसको लेट कर लेते हैं। तो लेट A इक्वल टू 5x, B इक्वल टू 12x, C इक्वल टू 13x। तो P निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं। P इक्वल टू क्या होता है A सम ऑफ ऑल साइड्स B प्लस C। तो P का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 150 इक्वल टू 5x प्लस 12x प्लस 13x। और
150 इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो 30x मिल जाएगा और x का वैल्यू जो आएगा वो 150/30 आ जाएगा। 0 से 0, 3 5 जा 15। इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इससे हम तीनों साइड का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5 × 5 इक्वल टू 25। b जो मिल जाएगा हमें 12 × 5 इक्वल टू, c मिल जाएगा 13 × 5 इक्वल टू 65। अब जो हम निकालेंगे इसके बाद s इक्वल टू होता है 1/2 × p इक्वल टू 1/2 × 150 दिया हुआ है, तो इसको कट करेंगे तो 75 टाइम्स में कट जाएगा इक्वल टू 75। आइए हम एरिया निकालते हैं। इसके बाद a इक्वल टू, हीरोस फार्मूला से हम जानते हैं, तो देयरफॉर a इक्वल टू हमें पता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यू पुट करते हैं तो s का वैल्यू जो हमें आया है 75 है। चलिए इस वैल्यू को पुट कीजिए। 75 × 75 माइनस a का वैल्यू हमें जस्ट में निकला हुआ था 25 × 75 माइनस b का वैल्यू हमें मिला था 60 और 75 माइनस c का वैल्यू हमें मिला हुआ था कितना, 65। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबको, वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए 75 इंटू ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 15 और इंटू ये हो जाएगा 0 1 10। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। ये जब हम लोग तोड़ेंगे तो हम ऐसे तोड़ेंगे इसको पेयर लगाने के लिए, तो हम तोड़ सकते हैं 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10। अब जब इसको हम पेयर निकालते हैं बाहर तो हमें मिल जाता है ये जो है ये 15 और 15 का पेयर लग गया, 5 और 5 का पेयर लग गया और 10 का पेयर लग गया। तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 15 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल टू 750। यूनिट क्या था इसका, लास्ट में यूनिट लिख लीजिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है।